अगर मैं आपको कहूं कि जो इमेजेस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो दरअसल इमेजेस नहीं बल्कि 3D मॉडल्स हैं जो मैंने VR इन्वायरमेंट के अंदर अपने हाथों से बनाए हैं और बाद में उन्हें OBJ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया है। तो क्या आप यकीन करेंगे? तो स्वागत है आपका चैनल स्काई ऑफ फिलेटी में और स्वागत है आपकी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वीआर एनवायरनमेंट के अंदर फ्री हैंड 3D लाइंस एंड ट्यूब्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनसे आप 3D मॉडल्स बना सकते हैं, उन लाइंस की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर जो ज्योमेट्री आपने बनाई है, जो मॉडल्स आपने बनाए हैं, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ मैश फाइल, एज अ ओबीजे मैश फाइल में, जिसको आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हैं, ब्लेंडर, माया। आप उस मैश को रीजनरेट कर सकते हैं, उसको ट्वीक्स कर सकते हैं, उसको टेक्सचर कर सकते हैं और आप उससे गेम रेडी एसेट्स बना सकते हैं। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कैसे आप वीआर में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पिंच गेस्चर का यूज़ करके अपने हैंड से या कंट्रोलर के ट्रिगर बटन से। हमने ये भी देखा था कि कैसे आप गेस्चर से लाइन इरेज कर सकते हैं, कस्टम कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेविटी इनेबल्ड मैश बना सकते हैं जो सीन में काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये जो ट्यूटोरियल है वो पिछले ट्यूटोरियल का कॉन्टिन्यूशन है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप वो देख लें ताकि आपका प्रोजेक्ट सेटअप ऑलरेडी रेडी हो और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं और चलते हैं अपने यूनिटी के ऊपर। तो अब हम यूनिटी में आ चुके हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा होगा तो आपका सीन भी कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 स्क्रिप्ट्स दी हैं, तो उन स्क्रिप्ट्स को आप डाउनलोड करें या कॉपी पेस्ट कर लें जैसे आपको सही लगे। तो उन 3 स्क्रिप्ट्स में से एक स्क्रिप्ट है मैश एक्सपोर्टर की, जो मदद करेगा हमारे 3D मॉडल्स को OBJ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। दूसरी स्क्रिप्ट है VR टोस्ट की, जो VR में एक पॉपअप देगा कि हमारी लाइंस एक्सपोर्ट हो चुकी हैं या हमारी लाइंस क्लियर हुई हैं कि नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है एक विजुअल क्यू देना यूज़र को। और तीसरी स्क्रिप्ट है XR हैंड ड्रॉ की, तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस करी हैं। तो आप अगर पुरानी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या फिर स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दें। इन तीनों स्क्रिप्ट्स में होने के बाद अब हम चलते हैं मैश एक्सपोर्टर की स्क्रिप्ट पे और समझते हैं कि मैश एक्सपोर्टर एक्चुअली करता क्या है। तो ये है हमारी मैश एक्सपोर्टर की स्क्रिप्ट, जिसमें सिर्फ एक फंक्शन है, एक्सपोर्ट मैश टू OBJ। तो जब हम VR में लाइन ड्रॉ करते हैं तो यूनिटी उसको एक मैश बना देता है और मैश में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स हैं वर्टिसेस, नॉर्मल्स, यूवी और ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले ये स्क्रिप्ट सारे वर्टिसेस को एक्सपोर्ट करता है, मतलब वो सारे 3D पॉइंट्स जो आपके लाइन की एक शेप बनाते हैं। फिर उसके नॉर्मल्स एंड उसके यूवी के कोऑर्डिनेट्स को राइट करता है, जो सरफेस की डायरेक्शन और टेक्सचर मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्क्रिप्ट मैश ट्राइंगल्स को एक्सपोर्ट करता है, हर 3 पॉइंट्स मिलके एक ट्राइंगल बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इंट A, B एंड C, और यहाँ पे हमारे फेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है .obj में। तो समरी में ये मैश एक्सपोर्टर स्क्रिप्ट आपके ड्रॉन मैश को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3D फाइल में बदल देता है, जिसको आप ब्लेंडर, माया या किसी भी 3D इंजन में ओपन कर सकते हैं। और अब हम आगे हैं अपनी XR हैंड ड्रॉ के स्क्रिप्ट में, जिसमें हमने यूज़ किया है एक्सपोर्ट कंबाइंड मैश। तो इसका काम है देखना कि कोई भी लाइन ड्रॉन है कि नहीं। अगर तो नहीं ड्रॉन है तो ये रिटर्न कर जाता है, इस लूप से बाहर निकल जाता है। और अगर तो ड्रॉन लाइंस हैं तो ये सारी लाइंस को एक मैश में कंबाइन कर देता है और उसको एक्सपोर्ट कर देता है। और एक्सपोर्ट करने वक्त वो एक टाइम स्टैम्प रखता है ताकि हर फाइल को एक डिफरेंट नेम मिले जब भी हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करें। और अगर तो हम यूनिटी एडिटर से प्ले करके यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे एसेट्स फोल्डर में मैश को सेव कर देता है। और अगर तो हम स्टैंड अलोन बिल्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये सेव करता है हमारे ऐप के इंटरनल फोल्डर में। और फिर ये एक्सपोर्ट OBJ टू OBJ फंक्शन पे जाकर कहता है कि चलिए फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और टोस्ट पॉपअप हमें बता देता है कि हमारी फाइल एक्सपोर्ट हुई है और वो कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे एक्सपोर्ट हुई है। तो अब हम अपने यूनिटी में आ गए हैं और हम अपने सीन का सेटअप करेंगे। तो पहले मैं एक्सपोर्ट मैश और क्लियर मैश के बटन्स ऐड कर लेता हूँ। मैं कलर कैनवस पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे 2 बटन्स ऐड कर लूँगा। बटन्स क्रिएट करने के बाद मैं ऑन टिक इवेंट पे जाऊँगा, XR हैंड ड्रॉ को ड्रैग कर दूँगा
और एक्सपोर्ट बटन के लिए मैं फंक्शंस पे जाके एक्सआर हैंड ड्रॉ पे जाके एक्सपोर्ट कंबाइन मैश पे क्लिक कर दूंगा और क्लियर बटन में हम ऑन क्लिक पे जाएंगे, प्लस करेंगे, एक्सआर हैंड ड्रॉ साइन करेंगे और यहाँ पे मैं इरेज ऑल लाइंस पे क्लिक कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पे एक स्लाइडर ऐड करूँगा ताकि हम अपनी लाइंस की विड्थ को कंट्रोल कर पाएँ। तो मैं स्लाइडर पे जाऊँगा, ऑन वैल्यू चेंज पे क्लिक करूँगा, एक्सआर हैंड ड्रॉ असाइन कर दूँगा और यहाँ पे मैं डायनामिक फ्लोट के अंदर अपडेट लाइन विड्थ पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे अपडेट लाइन विड्थ फ्लोट स्टैटिक पैरामीटर्स पे मत क्लिक करना, हमने डायनामिक फ्लोट के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपडेट लाइन विड्थ पे मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैं असाइन कर दूंगा 0.01 की और मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दूंगा 0.03 की। और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो असाइन कर दूंगा जितनी मेरी एक्सआर हैंड ड्रॉ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कैनवस बनाना हमारे पॉपअप के लिए। तो हम यहाँ जाएंगे, यूआई पे जाएंगे और यहाँ पे कैनवस क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे मैं रेंडर मोड को वर्ल्ड स्पेस कर दूंगा और यहाँ पे रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यूज़ हैं उसको इस वैल्यूज़ पे सेट कर दूंगा। कैनवस पे जाऊंगा, यूआई पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैश प्रो ले आऊँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैश प्रो की पोजीशन सही कर दूंगा। एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे पॉपअप और इस पॉपअप पे हम VRTOS की स्क्रिप्ट असाइन कर देंगे और यहाँ पे हम कैनवस पे जाएंगे और यहाँ पे कैनवस ग्रुप को ऐड कर लेंगे। पॉपअप पे जाएंगे, कैनवस असाइन करेंगे, टेक्स्ट असाइन करेंगे और कैमरा ट्रांसफॉर्म में आप बिल्डिंग ब्लॉक कैमरा रिग पे जाएं, ट्रैकिंग स्पेस पे जाएं और सेंटर आई एंकर को असाइन कर दें। एक्सआर हैंड ड्रॉ पे जाएं और टोस्ट पॉपअप पे हम यहाँ पे पॉपअप गेम ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। अब हमने क्या करना है, फाइल पे जाना है, बिल्ड प्रोफाइल्स पे जाना है, प्लेयर सेटिंग्स पे जाएंगे। प्लेयर सेटिंग्स के अंदर हम प्लेयर पे जाएंगे, पब्लिशिंग सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम मेन मैनिफेस्ट आपका टिक हो इसका आप ध्यान रखें और इसके बाद हम एंड्रॉयड manifest.xml खोलेंगे, उसकी लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो विजुअल स्टूडियो में उसको खोलें और आप इस लाइन को यहाँ पे ऐड कर लें जो कि हमारे मैश को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमारी सारी सेटिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमारा काम है अपने हेडसेट पे टेस्ट करना। अभी मैंने लिंक केबल के साथ अपना हेडसेट कनेक्ट कर लिया है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि हमारी मैश एक्सपोर्ट होती है कि नहीं। ओके, तो मैं अपने सीन के अंदर आ चुका हूँ और मैं अपने ब्रश की विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और रेड कलर की लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एक मिस्टिकल स्टिक बनाता हूँ, ओके, और यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट मैश पे दबाता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आया है एक्सपोर्टेड और मैं क्लियर मैश पे दबाता हूँ तो यहाँ पे आता है ऑल लाइंस क्लियर। तो चलें एक और मैश बना लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम एक सिर्फ मिस्टिकल स्टिक बना लेते हैं, ओके, एक्सपोर्ट मैश और हमारी मैश एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो मैश हैं वो एक्सपोर्ट हुई हैं कि नहीं। पहले हम अपने कंसोल लॉग में जाकर देखते हैं और हमारा कंसोल लॉग हमें क्या बताता है। तो हमारा कंसोल लॉग हमें बताता है कि मैश एक्सपोर्ट हो चुकी हैं इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो बेसिकली ये फोल्डर जो है हमारा एसेट्स फोल्डर ही है। तो अगर मैं अपने एसेट्स फोल्डर पे आता हूँ और यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे एसेट्स फोल्डर में देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैशेज़ हैं वो एक्सपोर्ट हो चुकी हैं और मैं अपने यूनिटी एडिटर में उन्हें लेकर आ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो मैशेज़ हैं वो एक्सपोर्ट हो गई हैं। तो अब मैं इस OBJ फाइल को किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में लेकर जा सकता हूँ। अब देखते हैं कि स्टैंड अलोन बिल्ड पे हमारी फाइल्स एक्सपोर्ट होती हैं कि नहीं। तो मैं पहले फाइल्स पे जाता हूँ, बिल्ड प्रोफाइल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड ओपन सीन्स करके बिल्ड एंड रन कर लेता हूँ और मैं अपने बिल्ड फाइल के ऊपर अब आ चुका हूँ और मैं अब यहाँ पे कोई मैश ड्रॉ करता हूँ। तो चले हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं मैश को एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मेरे पास एक्सपोर्टेड का मैसेज आ गया और मैं यहाँ पे मैश को क्लियर कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एप्लीकेशन को क्विट कर देंगे। हम अपने नोटिफिकेशंस में जाएंगे और यहाँ पे USB डिटेक्टेड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे
जब हम यूएसबी डिटेक्टेड के ऑप्शन पे टिक कर देते हैं तो हम अपनी क्वेस्ट 3 की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इंटरनल स्टोरेज पे आएंगे, उसकी एंड्रॉयड पे जाएंगे, डाटा पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी यूनिटी की फ़ाइल होगी वो ओपन करेंगे। तो मेरे केस में ये मेरी यूनिटी की फ़ाइल है। मैं यहाँ जाऊँगा, फाइल्स में जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि मेरी जो मैश है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। जो हमारी जो फाइल है वो सेव होती है टाइम स्टैम्प से। तो हम अपनी टाइम स्टैम्प चेक कर लेते हैं जो कि ये वाली है, और मैं इस मैश को अपनी लोकल डायरेक्टरी में सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको यूनिटी में ड्रैग कर देता हूँ। और मैश एक्सपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो स्काई ऑफ फिलिटी हमने लिखा था वो हमारे यूनिटी में आ गया है। और आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे भी ये कलर असाइन किया है। तो आप इस ओबीजे फाइल को अपने ब्लेंडर पे भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी फाइल को टेक्सचर कर सकते हैं, उसके वर्टिसेस और ट्राइंगल्स को एक्सट्रूड कर सकते हैं, मैश को किसी भी तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपकी सजेशंस ही और आपके कमेंट्स ही आगे मूव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कूल और यूज़फुल ट्यूटोरियल्स के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।